हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में नर्स ज्ञान। यहाँ पे हम नर्सिंग से जुड़े हुए हर सब्जेक्ट की बारीकी से अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लेबर ओबीजी में इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक हैं उनमें सबसे ऊपर लेबर आता है। लेबर आपके पेपर में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो चलते हम जानते हैं, जैसे आप देख सकते हैं लेबर को। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो लेबर की डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। Labor is a physiological process by which the fetus, placenta, and membrane are expelled from the uterus through coordinating uterine contractions. Normal labor occur between 37 to 42 weeks of gestation. लेबर इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस है? ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। ये हमारी बॉडी में होती है, ये ऑर्गन्स के द्वारा परफॉर्म की जाती है, इसलिए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कहा जाता है इसको। इसके अंदर फीटस और प्लेसेंटा तथा मेम्ब्रेन्स को क्या कहते हैं, बॉडी के बाहर निकाला जाता है। फीटस क्या है? फीटस एक डिलीवरी का प्रोडक्ट है, कंसेप्शन का प्रोडक्ट है, और प्लेसेंटा उसका असेसरी ऑर्गन है, असेसरी पार्ट है। इसको हम माँ एक्सपेल आउट करती है अपने वूम्ब से बाहर। ओके, और ये किसके द्वारा होता है? रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं यूट्रस में। रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन हिंदी में बोलते हैं संकुचन, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। जो यूट्रस की मसल्स हैं, यूट्रस की स्मूथ मसल्स हैं, वो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है, संकुचित होती है, और फीटस पे लोड करती है, फीटस पे प्रेशराइज करती है फीटस को बाहर निकलने के लिए, जिससे फीटस डिसेंट होता है और बाहर आ जाता है। नॉर्मल जो लेबर होती है वो हमारी जो टर्म लेबर कहा जाता है, उसका टर्म होता है 37 वीक से लेके 42 वीक्स। अगर यही टर्म 37 से अगर कम होता है तो उसको हम बोलते हैं प्री टर्म लेबर, और ये 42 वीक से अगर जेस्टेशन एज उसकी ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट टर्म लेबर। अब हम पढ़ते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव। हमें क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं इसके? हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे हम डिफाइन लेबर। लेबर हमने डिफाइन करना था, वो हम कर चुके हैं। तीसरा बेटा हम पढ़ेंगे डिस्क्राइब स्टेजेस ऑफ लेबर। डिस्क्राइब स्टेजेस ऑफ लेबर अभी हम पढ़ेंगे। फिर देन हम पढ़ेंगे आपको एक्सप्लेन मैनेजमेंट एंड नर्सिंग केयर ऑफ ईच स्टेज। हर एक स्टेज का मैनेजमेंट क्या है? हर स्टेज के मैनेजमेंट आपका पेपर एग्जाम पॉइंट ऑफ रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैनेजमेंट। ओके, अब मैनेजमेंट की बात करते हुए हम दूसरी स्लाइड पे चलेंगे। डिफाइन साइन एंड ट्रू लेबर, यानी कि जो ट्रू लेबर होती है उस समय कौन कौन से साइन दिखाई देते हैं, ज़्यादा नॉर्मल हो पाए जाते हैं। पहला हो गया हमारा बेटा रेगुलर पेन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रेगुलर होते हैं और इसमें पेन होने लगता है, रेगुलर पेन आता है, कोई फॉल्स पेन नहीं होता है। लेबर में दो प्रकार के पेन होते हैं, एक ट्रू पेन होता है, एक फॉल्स पेन होता है। फॉल्स पेन इरेगुलर वे में होता है, ट्रू पेन रेगुलर वे में होता है, एक इंटरवल के रूप में होता है। अगला प्रोग्रेसिव सर्वाइकल इफिशिएंट एंड डायलेशन। क्या होता है बेटा? लगातार सर्वाइकल का इफिशिएंट होता है, सर्वाइकल लगातार खुलती रहती है और डायलेट होती रहती है। ओके, लगातार खुलती है, लगातार डायलेट होती है। ब्लडी शो, यानी कि जब सर्वाइकल खुलेगी, जो नॉर्मल से वो ज़्यादा उसको डायलेट होगा तो वहाँ पे कैपिलरीज होती हैं, वो बस्ट होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? हमें ब्लड वहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, रप्चर मेम्ब्रेन में अक्कर, जो बच्चे की एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है वो क्या होते हैं? यहाँ पे रप्चर हो जाती है। ओके, इंक्रीजिंग इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंट्रैक्शन। यहाँ पे क्या होता है बेटा? यहाँ पे जो उसकी दर है, फ्रीक्वेंसी होने की जो दर है, रेट है, वो रेट बढ़ जाता है, और जो पेन है, पेन भी बढ़ जाता है। पेन बहुत तेज होने लगता है, ज़्यादा होने लगता है, और वो इंटरवल जो था उसका वो कम होने लगता है। पहले ज़्यादा इंटरवल था, अब वो इंटरवल कम होने लगता है। ओके, अगली स्लाइड हम देखेंगे स्टेज ऑफ लेबर ओवरव्यू। हम नॉर्मली यहाँ पे देखेंगे लेबर में मुख्यतः कितनी स्टेजेस पाई जाती हैं। पहली स्टेज हमारी ऑनसेट ऑफ लेबर, यानी कि अभी यहाँ पे लेबर हमारी स्टार्ट होती है। यहाँ पे हमारा ट्रू पेन स्टार्ट होता है, जब हमारा ट्रू पेन स्टार्ट होता है वो हमारी ट्रू लेबर कहलाती है। टू फुल सर्वाइकल डायलेशन,
और हमारी जो फर्स्ट स्टेज है कहाँ पे खत्म होती है बेटा, ये हमारी खत्म होती है फुल सर्वाइकल डायलेशन पे, हमारी फर्स्ट स्टेज खत्म हो जाती है। और वो सर्वाइकल की डायलेशन कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। याद रखना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एग्जाम रिलेटेड को बहुत अच्छा टॉपिक है आपका। सेकेंड स्टेज में पढ़ेंगे, सेकेंड स्टेज में अभी होता क्या, ये हमारा केवल अभी ओवरव्यू है। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स, फुल डायलेशन होने लगता है, सर्विक्स का पूरा डायलेशन होने लगता है। और कहाँ पे खत्म होती है ये हमारी खत्म होती है बर्थ पे, बच्चे का बर्थ जहाँ पे हो जाता है। फुल डायलेशन ऑफ सर्विस जैसा हम अभी देखते हुए आए हैं 10 सेंटीमीटर होता है। 10 सेंटीमीटर जैसे उसका डायलेशन हुआ, फिर शुरू वहां से होती है और खत्म कहाँ पे हो रही है, बच्चे की डिलीवरी तक। ओके, अब आते हैं हम थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर हमारी बच्चे के जन्म के बाद प्लेसेंटा की डिलीवरी तक। जैसे हमारा प्लेसेंटा डिलीवर हो जाता है, हमारी थर्ड स्टेज भी यहाँ पे क्या होती है, खत्म हो जाती है। ओके, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो ही लेबर स्टेज बताई गई हैं। पहली बोली गई सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, जिसको हम क्रूशियल स्टेज ऑफ लेबर बोला जाता है। दूसरा होता है हमारा थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। फिर होता है हमारा बेटा फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर ये 1 से लेकर 2 घंटे तक की होती है जन्म के बाद। इसमें हम मेनली ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट को, पीपीएच के चांसेस को कम करने के लिए कोशिश करते हैं, पीपीएच के साइंस को हम क्या करते हैं, नोटिस करते हैं यहाँ पे। अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की, इसके मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, एक्सप्लेनेशन है इसका, द longest stage of the labor during which the cervix efficient and dilate to the 10 centimeter। ये पूरे लेबर जो प्रोसेस है उसकी सबसे ज़्यादा बड़ी स्टेज को माना गया है इसको। इसमें 6 घंटे से ज़्यादा समय लग जाता है, 3 घंटे से लेके 6 घंटे तक लग जाता है, किसी में 12 घंटे भी लग जाता है। जो प्रीमी ग्रेविडा होती है ना, जो प्रीमी ग्रेविडा होती है जिन्होंने पहली बार बच्चा दिया होता है या जो अभी पहली बार माँ बनी है, उनमें क्या होता है, ये स्टेज 12 घंटे तक भी खिंच जाती है। ओके, और जो मल्टी ग्रेविडा होती हैं जिन्होंने कई 1 से 2 से ज़्यादा बच्चे दे चुकी होती है, उनमें भी ये लंबी मानी जाती है, ये 6 घंटे कम से कम मिनिमम मानी जाती है उनमें। अब हम बात करते बेटा इनके असेसमेंट को, हमको इसमें क्या क्या असेसमेंट करना है। पहला, मैटरनल वाइटल साइन सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैटरनल वाइटल साइन। फीटल हार्ट रेट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फीटल हार्ट रेट। सर्वाइकल डायलेशन, यहाँ हम देखते हैं सर्वाइकल डायलेशन कितना हुआ कितना नहीं हुआ, क्योंकि यही तो होगा हमारा लेटेंट फेज, एक्टिव फेज, ट्रांजिशनल फेज, यही तो हमारा होगा ना, इसलिए। अब आता हमारा सर्वाइकल डायलेशन की बात, कॉन्ट्रैक्शन, हमारे कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हो रहे हैं तो सही है, नहीं हो रहे हैं तो हम इसको बेटा बाई ड्रग्स के द्वारा, ऑक्सीटोसिन, मिथार्जिन, इनके द्वारा हम इसको क्या करते हैं, इंड्यूस कराते हैं। ओके, मेम्ब्रेन स्टेटस, मेम्ब्रेन रप्चर हुई है या नहीं हुई है, ये भी हम इसमें ही देखेंगे। अब हम फर्स्ट स्टेज का मैनेजमेंट की तरफ देखते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज, मैनेजमेंट पे हम क्या करेंगे, पार्टोग्राफ मॉनिटरिंग करेंगे। पार्टोग्राफ एक ग्राफिकल स्ट्रक्चर होता है, एक ग्राफिकल चार्ट होता है, जिसमें हम मैटरनल हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट, मैटरनल वाइटल साइन, सर्वाइकल सर्विक्स का डायलेशन कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, इसका एक पूरा ग्राफ बनता है। उस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम बताते हैं, सीवियरिटी को इंडिकेट करते हैं कि लेबर हमारी सीवियरिटी की तरफ बढ़ती जा रही है या फिर नॉर्मल है। हाइड्रेशन, माँ का हाइड्रेशन चेक करते हैं। पेन रिलीफ देखते हैं, पेन कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है। ब्लैडर केयर, यहाँ हम ब्लैडर केयर देंगे, मसाज करेंगे। ओके, और कंटिन्यू टेंशन जो होती है ब्लैडर पे, वो हम क्या करेंगे, रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। कंटिन्यूस फीटल सर्विलेंस, यहाँ हम कंटिन्यू फीटल सर्विलेंस करते रहेंगे, डॉपलर से बच्चे की FHR को हम क्या करेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे। अब हम आते हैं फर्स्ट स्टेज के मैनेजमेंट पे। अभी तक हमारा क्या था बेटा, अभी तक हमारा था असेसमेंट, कि हमें असेसमेंट कैसे करना है। अब आते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट पे। पहला आ गया हमारा एडमिशन असेसमेंट। हम यहाँ पेशेंट को क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेज है ना हमारी, तो हम सबसे पहले पेशेंट को एडमिट करेंगे। एक्सप्लेन द प्रोसीजर, हम उन्हें प्रोसीजर बताएंगे कि आपकी यहाँ पे
ये पहला, अगर आपका पहला एक्सपीरियंस है तो हम डॉक्टर होगा हमारे साथ, पूरी टीम होगी, इसमें प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, कितना नहीं लगेगा, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, हम पेशेंट को तथा पेशेंट के रिलेटिव जो अटेंडेंट्स को हम क्या करेंगे, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, मेंटेन द सेप्सिस, हम यहाँ पे सेप्सिस को बरकरार रखेंगे। हाइजीन जितनी भी हो सकती है, मैटरनल हाइजीन या सेल्फ हाइजीन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरा कंसिडर इसको करेंगे। मॉनिटर FHR एंड कॉन्ट्रैक्शन, हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, उनको भी हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। और बच्चे की हार्ट रेट को हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे कि कहीं बच्चा हमारा टेंशन में तो नहीं है, कहीं बच्चा हमारा FHR बढ़ तो नहीं रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, एनकरेज द एम्बुलेशन एंड द ब्रीथिंग एक्सरसाइज, हम यहाँ पे माँ को बोलेंगे कम से कम एंजाइटी ले और थोड़ा बहुत लोकोमोटरी मोशन करे, यानी चले फिरे, और जिससे क्या होगा, बच्चे को डिसेंट होने में क्या करेगा, हेल्प मिलेगी। और ब्रीथिंग एक्सरसाइज करे, जिससे क्या होगा, बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो मेंटेन रहेगा और थोड़ा एंजाइटी कम रहेगी। ओके, इमोशनल सपोर्ट, हम यहाँ पे पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, जिससे पेशेंट हमारा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से ग्रसित ना हो जाए। ओके, एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन, जो भी हम वहाँ पे वाइटल साइन होगा हमारा, जो भी नॉर्मल चीज़ होगी हमारी, जो भी ड्रग होगा, हमने कितना ड्रग चढ़ाया है, कितना नहीं किया है, वो सब हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे। ओके, चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पे। अब आती है हमारी सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में हमारा जो सर्विक्स का डायलेशन था, सर्विक्स का डायलेशन या सर्वाइकल डायलेशन 10 सेंटीमीटर हो चुका था। अब यहाँ से क्या होता है, ये हमारी 10 सेंटीमीटर सर्विक्स के डायलेशन के बाद की स्टेज है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। एक्सप्लेनेशन, बीइंग विद कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन एंड एंड विद बर्थ ऑफ द बेबी। ये कहाँ से शुरू होती है, ये शुरू होती है कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन से, और कहाँ खत्म हो रही है, ये खत्म हो रही है बेबी के बर्थ के टाइम, या बर्थ बेबी का हो जाता है ना, जन्म हो जाता है, उसके उस वक्त ये क्या होती है, खत्म हो जाती है। पहला क्या है इसका, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट देखते बेटा हम इसका, प्रिपेयर स्टेराइल डिलीवरी ट्रे। देखा होगा आपने ओटी में, जब बच्चे को डिलीवरी होती है तो एक नर्स ट्रे लेके खड़ी रहती है, ट्रे लेकर तैयार। वो ट्रे कैसी होती है, स्टेराइल होती है, वो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्पोर रहित होती है। ओके, एनकरेज द इफिशिएंट पुशिंग, हम माँ से कहेंगे कि भाई पुश करो, इफिशिएंट पुशिंग यानी कि वो प्रेशराइज करते रहे यूट्रस की तरफ, कि बच्चे को बाहर इजीली निकाला जा सके। मॉनिटर फीटल FHR जिसको बोलते हैं, हम बच्चे की जो हार्ट रेट है उसको हम क्या करेंगे, रेगुलर मॉनिटर करते रहेंगे। अगला हमारा क्या बेटा, प्रोटेक्ट पेरिनियम। हम यहाँ करेंगे प्रोटेक्ट पेरिनियम। पेरिनियम हमारा टियर ना हो जाए। सेकेंड स्टेज की सबसे ज़्यादा जो इमरजेंसी कंडीशन आती है वो यही आती है कि पेरिनल टियर। एक बार अगर पेरिनल एरिया अगर टियर हो जाता है तो वो हील होने में बड़ा टाइम लगता है, और यहाँ पे बड़ी ब्लीडिंग भी काफ़ी हो जाती है। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एपिजियोटॉमी परफॉर्म करते हैं। प्रोटेक्ट पेरिनियम हो गया। असिस्ट द न्यूबॉर्न केयर। अब यहाँ पे जो ट्रे में बच्चे को लिया गया है उसको हम न्यूबॉर्न केयर देंगे। बच्चे को वाइपिंग करेंगे, एक टॉवल से बच्चे को साफ करेंगे, बच्चे को सक्शन करेंगे। सक्शन करने के बाद बच्चे को अच्छी तरह से मॉनिटर करेंगे। ओके, वो आप पीडी हम पढ़ेंगे। अगला हमारा आता है सेकेंड स्टेज का मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट। पहला मैनेजमेंट है इसका मेंटेन स्टेराइल टेक्निक। अगला मैनेजमेंट है हमारा बेटा इसका पोजीशन मदर कंफर्टेबली। मदर कंफर्टेबल हो सके, ओके, तभी तो वो बच्चा सहयोग कर सकेगी लेबर प्रोसेस में। प्रोवाइड रीअश्योरेंस, ओके, बच्चों को हम पूरा उसका रीअश्योरेंस करेंगे कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। ओके, और ऑब्जर्व फॉर द फीटल डिस्ट्रेस। हम यहाँ पे कंटिन्यू FHR करते रहेंगे, फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करते रहेंगे। असिस्ट द डिलीवरी सेफली, और हम यहाँ पे असिस्ट करते रहेंगे कि डिलीवरी हमारी सेफ हो जाए, कोई भी कॉम्प्लिकेशन अराइज ना हो।
चाहे वो पेरिनल टीयर की हो या फिर कोई भी ड्यूरिंग द डिलीवरी, ड्यूरिंग द लेबर, कोई भी ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना हो पाए। रिकॉर्ड द, अब है प्रमोट द स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। बच्चा जैसे बाहर आता है, बच्चे को वाइप किया जाता है, बच्चे की न्यूबॉर्न केयर की जाती है, फिर देन उसके बाद माँ को बच्चा सौंप दिया जाता है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के लिए। इससे क्या होता है, बच्चे और माँ के बीच में एक साइकोलॉजिकल कॉन्टैक्ट भी बन जाता है, एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है। और दूसरा बच्चा है यहाँ पे जो पहली उसकी सकिंग जो एबिलिटी है वहाँ पे इसका क्या होता है, विकास होता है। अगला हमारा है रिकॉर्ड द अपगार। अपगार को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, पहला 5 मिनट करेंगे, पहले 1 मिनट करेंगे, फिर उसको हम बाद में 5 मिनट बाद करेंगे। ओके, चलो अब हमारा अभी था थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। ऐसे आप सपोर्ट करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला आपको वीडियो जल्द ही मिलेगा। थैंक यू।